जय हिंद दोस्तों, सभी का हमारे YouTube चैनल विद्यालय एजुकेशन में स्वागत है। मैं सचिन आज आप सभी के लिए बीपीएससी टीआरई एग्जाम जो आपका 3.0 होने वाला है, उसके लिए संपूर्ण बिहार के क्वेश्चन लेकर आए हैं। संपूर्ण बिहार में जितने भी सामान्य अध्ययन के क्वेश्चन है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और आपके जो है इकोलॉजी, सारे क्वेश्चन जो है यहाँ पे मिक्स किए गए हैं। सारे क्वेश्चन संपूर्ण बिहार से जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे वो सभी आज की क्लास में करवाएंगे। और ये जो है आपके एनसीईआरटी और एससीईआरटी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस क्लास में। आप सभी का स्वागत है। क्लास थोड़ा सा लंबी होने वाली है, आप लोग आराम से देखिएगा। ये आपकी एक तरह से मैराथन क्लास होने वाली है, याद रखेंगे। ऐसे क्लास हो गई मैराथन। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, ऑफ साइट एटीएम क्या है? ऑफ साइट एटीएम की बात करेंगे। क्या होता है ऑफ साइट एटीएम? ऐसे एटीएम जो बैंक परिसर को छोड़कर विभिन्न स्थानों पर स्थित होते हैं, ऑफ साइट एटीएम कहलाते हैं। बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, बीमित पॉलिसी किस तहत कवर की गई घटना को क्या कहा जाता है? जो बीमित पॉलिसी होती है उसके तहत जो घटना को कवर करते हैं उसे हम प्रावधान कहते हैं। ठीक है, ये ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, नाटो। नाटो का मुख्यालय कहाँ स्थित है ये बताना है। जो नाटो है, नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। ठीक है, ब्रुसेल्स बेल्जियम में स्थित है। सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख किया गया है? तो भारतीय संविधान की जो 8वीं अनुसूची है उसमें 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा है भारतीय संविधान की प्रस्तावना का भाग नहीं है? समाजवाद, प्रजातांत्रिक, धर्मनिरपेक्षता या संघात्मकता? इसमें जो कौन सा भाग नहीं है वो है संघात्मकता नहीं है। डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसको इंपॉर्टेंट मार्क्स कर लीजिएगा। आजाद दस्ता बिहार के किस आंदोलन के दौरान सक्रिय रहा? तो आजाद दस्ता की बात करेंगे, ये जो है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सक्रिय रहा 1942 में। डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। वर्ष 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो है जयप्रकाश नारायण ने जेल से फरार हो गए थे। जो जयप्रकाश नारायण थे ये जेल से फरार होकर के बाद में आजाद दस्ता बनाया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप क्वेश्चन नंबर अगला है 7 नंबर। 1946 ईस्वी में गठित अंतरिम सरकार के मंत्रिमंडल में श्रम विभाग किसे सौंपा गया था? तो श्रम विभाग की बात करेंगे, ये जो है किसको सौंपा गया था? 1946 में जगजीवन राम जी को श्रम विभाग सौंपा गया था। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, श्रम विभाग जगजीवन राम जी को दिया गया था। खाद्य एवं कृषि विभाग की बात करेंगे, खाद्य एवं कृषि विभाग जो है ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को दिया गया था। खाद्य एवं कृषि विभाग। और नेक्स्ट है आपका जो है विधि विभाग की बात करेंगे, तो विधि विभाग सैयद अली, ये विधि विभाग इनको मिला था, विधि विभाग। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के जो स्थायी अध्यक्ष है वो स्थायी अध्यक्ष है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बी ऑप्शन से राइट हो जाएगा। और अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष थे, ये बताना है आप। ठीक है, ये इसको राइट रखना है। 9th नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उसके समस्त कार्य किसके द्वारा किए जाते हैं? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, प्रधानमंत्री, भारत मुख्य न्यायाधीश। तो राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में जो राष्ट्रपति के समस्त कार्य हैं ये उपराष्ट्रपति के द्वारा किए जाते हैं। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नाभिकीय संधि का भारत सदस्य है? इसमें बताना कौन सी ऐसी नाभिकीय संधि है जिसका सदस्य भारत है? पीटीबीटी। ठीक है, पीटीबीटी इसका राइट हो जाएगा। बी ऑप्शन। इसका फुल फॉर्म होता है पार्शियल न्यूक्लियर टेस्ट ब्यूरो ट्रीटी, ये इसका फुल फॉर्म है। ठीक है, पार्टिकल पार्शियल न्यूक्लियर टेस्ट ब्यूरो ट्रीटी इसका फुल फॉर्म होगा। बी ऑप्शन से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। 1942 ईस्वी में किस त्योहार के अवसर पर जयप्रकाश नारायण
हजारीबाग जेल से पर निकले थे, ये बताना है आप। ठीक है, तो इस बैसाखी, होली, दशहरा या दीपावली, ये जो है दीपावली के अवसर पर भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दीपावली के अवसर पर जो है जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल से भागे थे। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र संघ का अभिकरण नहीं है, ये बताना है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ का जो अभिकरण कौन सा नहीं है, ये जो है खाद्य और कृषि संगठन, संयुक्त राष्ट्र, शैक्षणिक संगठन, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन, ये दोनों हैं। ठीक है, विश्व स्वास्थ्य संगठन भी है, ये भी है। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय इसके अंतर्गत नहीं आता है, यूएनओ के अंतर्गत। इसका जो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कौन सा उर्वरक किसान खाद के नाम से जाना जाता है। अब ये बताना है कौन सा ऐसा उर्वरक है जो किसान की खाद के नाम से जाना जाता है। वो होता है कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 हेक्टेयर सेंटीमीटर में पानी की कुल मात्रा होगी। तो 1 हेक्टेयर सेंटीमीटर में पानी की टोटल मात्रा होती है 1 लाख लीटर। भी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है केले का कायिक प्रवर्धन होता है। तो केले का जो कायिक प्रवर्धन है ये शंकर के द्वारा होता है। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा उर्वरक तीव्र आर्द्रता ग्राही होता है। तो तीव्र आर्द्रता ग्राही की बात करेंगे वो बोलता है यूरिया। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। खेत में हरी खाद वाली फसल जो होती है, खेत में हरी खाद वाली फसल की पलटाई की उपयुक्त व्यवस्था कौन सी होती है। तो खेत में जो हरी खाद जो हम लोग डालते हैं जैसे गोबर वगैरह की बनी हुई खाद को हरी खाद कहते हैं। ये ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, फूल आने से पूर्व की अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर है फल के रस में चीनी की सांद्रता पाई जाती है। जो फल का रस होता है उसमें चीनी की जो सांद्रता है वो रिफ्रैक्टोमीटर द्वारा प्राप्त की जाती है। डी बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसमें जो है रिफ्रैक्टोमीटर जो होता है इसी के द्वारा ही रस में कितनी चीनी है इसकी सांद्रता की माप की जाती है। जेली बनाने में पैक्टिन का प्रमुख कार्य क्या है। जेली जब बनाते हैं पैक्टिन का जो प्रमुख कार्य होता है वो फलों के रस का थक्का बनाता है। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। टमाटर टमाटर का लाल रंग किस रंजक के कारण होता है। टमाटर का जो लाल रंग है ये लाइकोपेन के कारण लाल होता है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 21। नींबू का फल प्रचुर स्रोत है। नींबू का जो फल होता है ये आपका सिट्रिक अम्ल का प्रचुर स्रोत होता है। ठीक है, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। केंद्रीय एगमार्ग प्रयोगशाला कहाँ अवस्थित है। तो आपकी जो केंद्रीय एगमार्ग प्रयोगशाला है ये नागपुर महाराष्ट्र में अवस्थित है। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इस वर्ष नासिरुद्दीन ने बिहार का शासन ख्वाजा जहां को सौंप दिया था, ये बताना है। नासिरुद्दीन जो थे वो बिहार का जो शासन था ख्वाजा को जहां को सौंपा था, ये बताना है। डेट कौन सी थी। तो ये जो है डेट थी आपकी 1394। 1394 ईस्वी में इन्होंने अपना शासन को सौंप दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये नसीरुद्दीन कौन थे। तो ये तुगलक वंश के सुल्तान थे नसीरुद्दीन महमूद। इनका पूरा नाम था नसीरुद्दीन महमूद। इन्होंने 1394 ईस्वी में बिहार का शासन ख्वाजा जहां को सौंप दिया था और उसे सुल्तान उस सर की उपाधि भी प्राप्त की। तुगलक काल में बिहार दिल्ली सल्तनत का एक प्रांत था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24। नालंदा विश्वविद्यालय को किसने ध्वस्त किया था। तो ये बख्तियार खिलजी ने किया था। और इसका डेट की बात करेंगे तो ये जो है 1193 में इसको बख्तियार खिलजी ने इसको विध्वंस कर दिया था, पूरा इसको ध्वस्त कर दिया था। ठीक है, तो जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बख्तियार खिलजी। और ये 1193 1198 है एग्जैक्ट इसका रेट याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। पटना में स्थित गोलघर का निर्माण किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था। तो गोलघर का जो निर्माण है ये 1786 में लॉर्ड कॉर्नवालिस के काल में हुआ था, 1746 में। ठीक है, तो 1786 में इसका जो है हुआ था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। बिहार में ब्रिटिश सत्ता का सर्वप्रथम विरोध किसने किया था। तो ब्रिटिश सत्ता का जो सर्वप्रथम विरोध करने वाले थे वो थे अली गौहर खान। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27।
झंडा गान या विजयी विश्व तिरंगा प्यारा के रचयिता कौन है? झंडा गान, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा के जो रचयिता है वो है श्यामलाल गुप्ता, पार्षद थे। ये इन्होंने जो है यह गीत को लिखा हुआ था। ठीक है। 28 नंबर क्वेश्चन है, थायराइड से निकलने वाला हार्मोन कौन सा है? जो थायराइड होता है, थायराइड से निकलने वाला जो हार्मोन होता है उसे थायरॉक्सिन कहते हैं। ये ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है, जल के माध्यम से भोजन पकाने की विधि निम्नलिखित में से कौन सी है? जल के माध्यम से हम लोग जो है कौन सी विधि को अपनाते हैं? उबालने को भी, स्टीविंग भी और खदकाना, तीनों इसमें सही है। उपयुक्त सभी इसका राइट हो जाएगा। ये सभी जल के माध्यम से भोजन पकाने की निम्नलिखित विधि है। ढोकला बनाने में उपयुक्त विधि कौन सी होती है? तो ढोकला बनाने में हम लोग जो है खमीरीकरण, ईस्टलाइजेशन, ये खमीरीकरण की जो प्रक्रिया है उसको अपनाते हैं। तो यही सबसे बेस्ट होती है। ये ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन है, 2 वर्ष से 6 वर्ष की आयु को कहते हैं। ये ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 2 वर्ष से 6 वर्ष की आयु कहते हैं हम लोग बाल्यावस्था। ठीक है, ये ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, बाल्यावस्था। और इसी अवस्था को जो है जीवन का अनोखा काल भी कहा जाता है। याद रखिएगा, जो बाल्यावस्था है इसी को हम लोग क्या कहते हैं? जीवन का अनोखा काल। ये भी अगर दिया हुआ है बाल्यावस्था की जगह तो आप ये भी लगा सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल प्रदूषण का कारण। जल प्रदूषण का कारण है, जल प्रदूषण का जो कारण होता है, कीटनाशक भी होते हैं, मनुष्य के क्रियाकलाप भी हैं और बढ़ती जनसंख्या, तीनों इसके जो है कारण है। इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है, शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य है। तो शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य जो होता है वो होता है आपको मनोवैज्ञानिक विकास, मानसिक विकास और शारीरिक विकास, तीनों प्रकार के विकास होने चाहिए। तो उपयुक्त सभी, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन है, बैडमिंटन से संबंधित खिलाड़ी हैं। तो बैडमिंटन की बात करेंगे, बैडमिंटन से संबंधित जो खिलाड़ी हैं वो है सानिया मिर्जा। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और दोस्तों, अगर आप सभी को क्लास पसंद आ रही है तो क्लास के बाद सभी लोग लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कर लीजिए। 35 नंबर क्वेश्चन है, दालों में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? दालों में सबसे ज्यादा जो है प्रोटीन पाई जाती है। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन है, एलएसडी के सेवन से क्या होता है? तो एलएसडी, लाइसर्जिक एसिड डाइथैलामाइन, फुल फॉर्म होता है लाइसर्जिक एसिड, लाइसर्जिक एसिड डाइथैलामाइड, इसका जो फुल फॉर्म होता है, इसका सेवन से हमें क्या हो जाता है? वो होता है मानसिक विभ्रम, मानसिक विकार उत्पन्न हो जाता है। ठीक। अगला क्वेश्चन 37 नंबर है, व्यायाम के लाभ क्या है? व्यायाम करने से हमें भूख लगती है, फुर्तीलापन होता है और रक्त प्रवाह में वृद्धि होती है। तो सभी इसके राइट हो जाएंगे। 38 नंबर क्वेश्चन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का सभापति चुना गया था। कब चुना गया था? तो संविधान सभा के जो सभापति है ये 9 दिसंबर 1946 को चुना गया था। तो दिसंबर 1946, ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा 9 दिसंबर को पहली बैठक हुई थी, लेकिन संविधान सभा का जो सभापति चुना गया था ये 13 दिसंबर 1946 को चुना गया था। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39, भारतीय प्रशासन में विभाजन प्रणाली किससे संबंधित थी? विभाजन प्रणाली जो है संबंधित थी वो नीति और कार्यान्वयन से संबंधित है। सी ऑप्शन का राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 नंबर, बिहार में कृषि और ग्रामीण विकास के लिए किस प्रकार के बैंक स्थापित करने का प्रस्ताव है? तो किस प्रकार के यहाँ पे बैंक स्थापित करने का प्रस्ताव है? कृषि विज्ञान, कृषि यंत्र, कृषि विकास या कृषि उत्थान। तो यहाँ पे एक बात याद रखना, कृषि यंत्र बैंक, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कृषि बैंक यंत्र बैंक जो है स्थापित करने का यहाँ पे प्रस्ताव है। अगला क्वेश्चन है 41, इनमें से कौन 15वें वित्त आयोग का सदस्य नहीं है? तो 15वें वित्त आयोग के जो सदस्य नहीं है वो है आपके सुदीप्तो मुंडले, यहाँ पे ये नहीं है। बाकी जो है अशोक कुमार है, रमेशन लाहिड़ी है और अजय नारायण झा है। ये तीनों है। सुदीप्तो मुंडले इसमें जो है 15वें वित्त आयोग में सम्मिलित नहीं है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42, आर्थिक विकास सबसे अच्छा सूचकांक किसके द्वारा प्रदान
किया जा सकता है। मौजूद कीमतों पर राष्ट्रीय आय में वृद्धि, प्रतिवर्ष व्यक्ति वास्तविक आय में वृद्धि, बचत अनुपात में वृद्धि या भुगतान शेष की स्थिति में सुधार। ये जो हो जाएगा वो हो जाएगा आर प्रतिवर्ष वास्तविक आय में जो है वृद्धि, ये इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23, भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण द्वारा हुआ है? किस घटना का चित्रण द्वारा हुआ है ये बताना है। ये जो है भारतीय कला में जो बुद्ध के जीवन की जो घटना है इसके बारे में बताना है। ये जो है प्रथम उपदेश, महात्मा बुद्ध ने जो है ज्ञान प्राप्ति के पश्चात प्रथम उपदेश आपका सारनाथ में दिया था, सारनाथ में दिया था, जो आपका ये वाराणसी में है और जिसका चित्रण भारतीय कला में हुआ था। सारनाथ का चित्रण जो है भारतीय कला में किया गया है, याद रखेंगे। भारतीय कला में बुद्ध के जीवन को निर्वाण की प्राप्ति की घटना का भी चित्रण किया हुआ है, ये भी याद रखेंगे। यहाँ पे निर्वाण भी इसका हो सकता है सही आंसर, लेकिन प्रथम उपदेश इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, इसकी पुष्टि किसके अभिलेख से होती है? तो इसकी जो पुष्टि है ये होती है अशोक के अभिलेख से, याद रखिएगा, इससे ऑप्शन का राइट हो जाएगा। अशोक के अभिलेख जो है इसकी पुष्टि होती है, और जो है अशोक का कौन सा अभिलेख है इसमें, तो वो है आपका लुम्बिनी में स्थित है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? ये बताना है। प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए जो प्रसिद्ध है वो है आपका भीमबेटका, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, भीमबेटका। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46, आत्मीय सभा की स्थापना इनमें से किसने की थी? आत्मीय सभा की जो है स्थापना है ये राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी, ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। और ये कब की गई है? तो 1815 ईस्वी में आत्मीय सभा की स्थापना की गई। तो दोस्तों आप सभी को कैसे क्वेश्चन लग रहे हैं आज की क्लास के? ये सब मिक्स क्वेश्चन है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो ये क्लास थोड़ा सा आपके जीएस के पर्सपेक्टिव से बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी। जिनका भी 40 नंबर जीएस दोनों में आना है, प्राइमरी और जूनियर दोनों में 40-40 नंबर का आएगा। जो है जीएस के क्वेश्चन 40-40 आएंगे, तो आप सभी को इसमें बहुत ही बेनिफिट मिलेगा। और प्राइमरी में तो पूरा 120 क्वेश्चन जो है जीएस का ही पूछता है, उसमें 90 क्वेश्चन जीएस रहता है और लगभग 25 से 30 क्वेश्चन मैथ और रीजनिंग का रहता है, ठीक है, और कम ही रहता है, जीएस का क्वेश्चन ज्यादा रहता है, उसमें भी आपका पूरा का पूरा ये हेल्पफुल होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 47, किसके वायसराय काल में भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित हुई थी? तो कलकत्ता से दिल्ली जो है अब जब राजधानी स्थानांतरित हुई थी तो उस टाइम था वर्ष जो है 1911 में ये स्थानांतरित हुई थी। किस शासनकाल में? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, ठीक है, बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस मुगल सम्राट ने राजा राम मोहन राय को अपने दूत के रूप में लंदन भेजा था? तो वो थे अकबर द्वितीय, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अकबर द्वितीय को जो है इन्होंने भेजा था, हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 49, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम निम्न में से किस वर्ष पारित हुआ? हिंदू विधवा पुनर्विवाह जो है ये पारित हुआ था 1856, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत का शासक कौन था? ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, तो इस समय जो भारत का शासक कौन था? जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी उस समय जो भारत का शासक था अकबर, ठीक है, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 51 नंबर क्वेश्चन है, शेख निजामुद्दीन औलिया इनमें से किस सूफी संत के शिष्य थे? तो ये जो है शेख जो आपके निजामुद्दीन औलिया थे, ये आपके बाबा फरीदुद्दीन गंज ए सकर इनके जो है शिष्य थे, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52, इन बादशाहों में कलंदर के नाम से कौन विख्यात था? कलंदर के नाम से जो है ये आपका जलालुद्दीन मोहम्मद बाबर, सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ये जो है जहीरुद्दीन जो मोहम्मद बाबर है, ये जो है आपके कलंदर के नाम से प्रसिद्ध थे, और बाबर जो है भारत मुगल वंश का संस्थापक भी था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53, निम्नलिखित में से किस राज्य में
2011 की जनगणना में जनसंख्या का ह्रास अभिलिखित हुआ है। जो है जनगणना के ह्रास की बात करेंगे तो वो है नागालैंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 54। ठीक है, 54 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन राष्ट्रीय विकास परिषद का हिस्सा नहीं है? नीति आयोग के सचिव ये तो नहीं है, और योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन के मंत्रालय के सचिव ये भी नहीं है, और नीति आयोग के उपाध्यक्ष ये भी नहीं है, भारत के वित्त आयोग के अध्यक्ष ये भी नहीं है। तो इनमें से कोई नहीं है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ई, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 55 नंबर क्वेश्चन है, सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान करें। ठीक है, सरकारी आयोग, सरकारी आयोग की बात करेंगे, ये सरकारी आयोग का जो संबंध है केंद्र राज्य संबंध से है, तो ए का 3 हो जाएगा। ठीक है, फिर हो जाएगा आपका जो सी रंगराजन समिति है, इसका जो संबंध है ये आपको गरीबी की माप प्रणाली, जो गरीबी की माप की कार्य प्रणाली है, इसकी समीक्षा करने के लिए सी रंगराजन समिति का सिफारिश की गई थी। और सरकारी आयोग का जो है केंद्र और राज्य संबंध है, यहाँ पे थोड़े से मिला देते हैं, केंद्र और राज्य संबंध है। ठीक है, फिर पारेख समिति, पारेख समिति की बात करेंगे, पारेख समिति जो है आपको इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित है, इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग समिति से संबंधित है पारेख समिति। और नरसिम्हा समिति की बात करेंगे, ये जो है बैंकिंग सुधार क्षेत्र से संबंधित है, ये आपको याद रखना है। एक बार तो फिर से देख लीजिएगा, थोड़ा सा क्वेश्चन ऊपर नीचे है इसलिए थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम होगी, मैनेज कीजिएगा। सरकारी आयोग का जो संबंध है वो केंद्र राज्य संबंध है। ठीक है, केंद्र और राज्य से संबंध है। फिर सी रंगराजन समिति जो है, इसका जो संबंध है ये गरीबी की माप की कार्यप्रणाली की समीक्षा के लिए, और पारेख समिति आपके इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग समिति के लिए, नरसिम्हन समिति बैंकिंग क्षेत्र में सुधार के लिए। आपको जो राइट आंसर जाएगा A3 B1 C2 D4, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वे 2 ग्रह जिनके पास उपग्रह नहीं है, ऐसे कौन कौन से 2 ग्रह हैं? तो एक आपको बताना है कौन कौन से ऐसे 2 ग्रह हैं जिनके पास कोई भी उपग्रह नहीं है। वे ग्रह हैं आपके, राइट हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा जो है बुध और शुक्र। बुध और शुक्र के कोई भी ग्रह नहीं है, ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57, लक्षद्वीप समूह में स्थित है, लक्षद्वीप जो समूह है ये अरब सागर में स्थित है, इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लक्षद्वीप जो समूह है ये आपका अरब सागर में स्थित है। ठीक है, और यह एक जो है केंद्र शासित प्रदेश भी है। अगला क्वेश्चन है 58, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को विश्व का फलोद्यान कहा जाता है? विश्व का फलोद्यान की बात करेंगे तो वो है भूमध्य सागरीय क्षेत्र, ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से किसे संसार की छत कहते हैं? आमिर का जो पठार है इसको हम संसार की छत के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 60 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल है? तो संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल जो है आपका सहारा डेजर्ट, सहारा रेगिस्तान जो है ये सबसे बड़ा मरुस्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61, निम्न को कालक्रम में लगाइए और नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चुनना है। दांडी मार्च, जलियांवाला बाग नरसंहार, भारत छोड़ो आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन। तो सबसे पहले इनमें से हुआ था आपको कौन सा? स्वदेशी आंदोलन, फिर हुआ था जलियांवाला बाग नरसंहार, फिर दांडी यात्रा और बाद में भारत छोड़ो आंदोलन। तो 3 सबसे लास्ट में, 4 सबसे पहले, तो ये बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62, सही जोड़े बनाई तो नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर को चुनना है। बिपिन चंद्र पाल, अरविंद घोष, ब्रह्म, इनके जो है पुस्तकों के नाम बताना है। ठीक है, ये जो बिपिन चंद्र पाल है, इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी थी? न्यू इंडिया। बिपिन चंद्र पाल न्यू इंडिया हो जाएगा। अरविंद घोष की बात करेंगे तो इन्होंने लिखी थी वंदे मातरम, अरविंद घोष वंदे मातरम, ये हो जाएगा 3 नंबर। फिर ब्रह्मोबंध उपाध्याय, ये लिखने वाले थे संध्या, ये हो जाएगा 4। और फिर मोहम्मद अली की बात करेंगे तो इन्होंने लिखा था कॉमरेड, ये हो जाएगा 2, 1342, ये ऑप्शन ही राइट हो जाएगा 1342। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल गंगाधर तिलक द्वारा राष्ट्रीयता को बढ़ावा देने हेतु अखबार निकाला जाता था। बाल गंगाधर तिलक के द्वारा जो है कौन कौन से अखबार निकाले जाते थे? तो ये जो है मराठा और केसरी, यहाँ पे केसरी इसका राइट हो जाएगा, सी ऑप्शन। आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था वो कौन थे? स्वतंत्रता की पहली लड़ाई के बाद जो कहने वाले थे उनका नाम था
बीडी सावरकर। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। 65 नंबर क्वेश्चन है, क्या अंग्रेजों के विरुद्ध भीलों द्वारा क्रांति प्रारंभ की गई थी? 65 नंबर का मध्य प्रदेश से महाराष्ट्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जो 66, बिहार सरकार को डिजिटल इंडिया अवार्ड 2020 किस लिए दिया गया था, ये बताना है। बिहार सरकार को जो डिजिटल इंडिया अवार्ड 2020 जो है ये किस लिए दिया गया था? ये जो कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान बिहार के बाहर फंसे लोगों को सेवाएं प्रदान करने के लिए दिया गया था। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान बिहार के बाहर फंसे लोगों को सेवाएं प्रदान करने के लिए दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67, इसके द्वारा स्वराज दल की स्थापना की गई थी? तो स्वराज दल की स्थापना जो है चित्तरंजन दास जी के द्वारा की गई थी। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा 1923 में। ठीक है, तो जो राइट आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1907 में भीकाजी कामा जो भारत की आजादी का ध्वज फहराने वाली प्रथम महिला थी, ये कहाँ की थी? ये स्टुगार्ट की थी। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला, बिहार में पंचायत निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण किस वर्ष प्रदान किया गया था? तो 50% जो आरक्षण है ये प्रदान किया गया था 2006 में। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है 70 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी सम्मेलन में वर्ष 1939 में सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। यह त्रिपुरी कहाँ है? त्रिपुरी जो है आपका ये स्थित है जबलपुर में। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। जबलपुर मध्य प्रदेश में त्रिपुरी नामक स्थान स्थित है। 61 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके क्षय होने में सबसे अधिक समय लगता है? किसके क्षय होने में या किसके गलने में सबसे अधिक समय लगता है? वो है आपको प्लास्टिक का थैला। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपको, प्रदूषकों को उनके दीर्घकालीन प्रभाव के साथ दिए गए कोड की सहायता से सम्मिलित कीजिए। कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, धूलकण और सीसा। इसमें बताना है कि इसका जो है क्या होगा। कार्बोहाइड्रेट, कार्बन मोनोऑक्साइड की बात करेंगे तो इससे जो है लीवर होता है, लीवर और किडनी, इसका एक हो जाएगा। नाइट्रोजन के ऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड जो है इससे कैंसर होता है। नाइट्रोजन के ऑक्साइड जो है ये कैंसर तो उत्पादित करते हैं। धूल कण की बात करेंगे, धूल कण से जो है स्वास्थ्य संबंधी रोग हो जाते हैं और सीसा से केंद्रीय नर्वस सिस्टम प्रभावित होता है। तो 1 2 3 4 ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यूरो नॉर्म्स बनाए गए हैं। यूरो नॉर्म्स जो है ये बनाए गए हैं इसलिए ये जो है वाहनों से निकलने वाले जो हानिप्रद गैस है इनको नियंत्रित करने के लिए यूरो नॉर्म्स बनाए गए। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। 74 नंबर क्वेश्चन है, निम्न ग्रीन हाउस गैसों में से ऐसी कौन सी गैस है जिसके द्वारा ट्रोपोस्फीयर में ओजोन प्रदूषण नहीं होता है? ट्रोपोस्फीयर में जो ओजोन प्रदूषण नहीं होता है वो है कार्बन मोनोऑक्साइड। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में से उस राज्य को चुनिए जिनमें सर्वाधिक संख्या में वन्यजीव अभ्यारण्य, नेशनल पार्क और अभ्यारण्य है। ये बताना है। तो ऐसा सिर्फ एक ही प्रदेश है, मध्य प्रदेश। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी कृषि करने की प्रक्रिया पर्यावरण संरक्षण में सहायक है? तो कृषि करने की जो प्रक्रिया है पर्यावरण में सहायक होती है वो होती है आपकी जैविक खेती या जैविक कृषि। डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। इसी को ऑर्गेनिक फार्मिंग भी कहते हैं। और ये जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है, जैविक कृषि है, ये पर्यावरण संरक्षण में सहायक होती है। 77 नंबर क्वेश्चन है कि नीचे दी गई सूची में उसे चुनिए जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट विश्व धरोहर स्थल घोषित हुआ है। तो इसमें जो कौन कौन से विश्व धरोहर स्थल घोषित हुए हैं ये बताना है। इसमें जो नंदा देवी जीव मंडल रिजर्व है ये आपका विश्व धरोहर स्थल घोषित हो चुका है। बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 78, निम्नलिखित दशाओं में से कौन वैश्विक ताप के असर को इंगित करती है? तो ये बताना है कौन जो है इसमें वैश्विक ताप को इंगित करती है। वो हो जाएगा आपका हिमानी का पिघलना, ये सही है। फिर सागरीय तल में उत्थान, ये भी सही है। मौसमी दशाओं में परिवर्तन, ये भी आपका सही है। और ग्लोबीय तापमान में वृद्धि, ये भी इसके ताप को असर करती है। इसके सभी ऑप्शन सही हैं जो आपको ग्लोबलाइजेशन या वैश्विक ताप के असर को इंगित करती हैं। ये ऑप्शन हो जाएगा सभी चारों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 79, जंगली गधों का अभ्यारण्य कहाँ है? जंगली जो गधे हैं
इनका अभ्यारण्य आपका गुजरात में है। कहाँ? गुजरात। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 80 नंबर क्वेश्चन है, यूनेस्को ने अंतरराष्ट्रीय मान्यता प्रदान की। यूनेस्को जो है इसने अंतरराष्ट्रीय मान्यता प्रदान की है नीलगिरी जयमंडल को। तो आपका ये तो सही है, नीलगिरी जयमंडल को किया है, ठीक है। नंदा देवी जयमंडल को भी जस्ट पता है, ये भी सही है। मानस जयमंडल को नहीं किया, सिमलीपाल को नहीं किया, तो इसका सिर्फ एक और दो इसका राइट हो जाएगा, ठीक है, ये ऑप्शन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक जैव अभ्यारण्य यूनेस्को के जैव अभ्यारण्य के विश्व तंत्र की सूची में सम्मिलित नहीं है? इसमें जो है कौन कौन से सम्मिलित नहीं है ये बताना है। तो ये जो है सिमलीपाल, ये आपका उड़ीसा का है सिमलीपाल, और ये सम्मिलित नहीं है। सुंदरवन पश्चिम बंगाल का सम्मिलित है, मन्नार की खाड़ी सम्मिलित है, और नीलगिरी भी सम्मिलित है। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगर दोस्तों आप सभी को क्लास पसंद आ रही है तो एक बार प्लीज क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 82, दिया हुआ है, व्यक्ति के किस महानगर में वार्षिक प्रति व्यक्ति सर्वाधिक ठोस अपशिष्ट उत्पन्न होता है, ये बताना है। वार्षिक जो है बेंगलोर, चेन्नई, दिल्ली या मुंबई? ये जो है आपका दिल्ली, डी ऑप्शन से राइट हो जाएगा। भारत के जो दिल्ली महानगर है उसमें वार्षिक प्रति व्यक्ति सर्वाधिक ठोस अपशिष्ट उत्पन्न होता है। 83 नंबर क्वेश्चन है, आज कार्बन डाइऑक्साइड CO2 के उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान करने वाला देश है। ये जो देश है उसका नाम है संयुक्त राज्य अमेरिका। यूएसए जो है सबसे अधिक CO2 का उत्सर्जन करता है। अगला क्वेश्चन है 84, निम्नलिखित में से कौन सा कारक जैव विविधता के ह्रास के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है? सर्वाधिक आनुवंशिकता आत्म साक्षात्करण ये नहीं है। फिर इसमें जो है परभक्षियों का नियंत्रण ये भी नहीं है। प्राकृतिक वास का निवास, प्राकृतिक वास का विनाश ये है। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 85, सही युग्म को चुनिए। एलोरा कंदराय शाखा गलत है। महाबलीपुरम राजकोट ये भी गलत है। मीनाक्षी मंदिर पल्लव ये भी गलत है। खजुराहो चंदेल शासक ये एकदम सही है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 86, पेरियार अभ्यारण्य प्रसिद्ध है शेरों के लिए, चित्तीदार हिरणों के लिए, बाघों के लिए, जंगली हाथियों के लिए? तो जो आपका पेरियार है ये आपका जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 87 नंबर क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। और सूचियों के दिए गए नीचे जो दिए गए हैं टूट से सही उत्तर का चयन करना है। नीलगिरी, नीलगिरी की स्थापना वर्ष क्या है ये बताना है। तो नीलगिरी की हो जाएगी 1986, ठीक है। एक का 4 हो जाएगा। नंदा देवी की बात करेंगे, नंदा देवी है 1988 में। और सुंदरवन की बात करेंगे तो सुंदरवन है 1989। और कंचनजंगा की बात करेंगे तो ये 2000 हो जाएगा। A4B3 भी ऑप्शन का राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 88, झारखंड बनाने के लिए बिहार को किस वर्ष विभाजित किया गया था? ये 15 नवंबर 2000 को विभाजित किया गया था। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 89 नंबर क्वेश्चन है, गरीब कल्याण रोजगार अभियान बिहार के किस जिले से प्रधानमंत्री द्वारा 2020 में शुरू किया गया था? ये जो है खगड़िया जिले से शुरू किया गया था। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 50 से अधिक देशों द्वारा समर्थित संयुक्त राष्ट्र का मौसम परिवर्तन समझौता कब प्रभावी हुआ था? ये जो है मार्च 21 1994 को प्रभावित हुआ था। ये ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। और इस समझौते में जो है विश्व के 50 देशों से अधिक देशों का समर्थन भी था। ये ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। कैसी लगी दोस्तों आज की क्लास? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर क्लास पसंद आई है तो सभी लोग जो है क्लास को एक बार लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, जिससे कि आगे आने वाले सभी वीडियोज की नोटिफिकेशन आप सभी को मिल जाएगी। अब आप सभी लोग जो है हमारे टेलीग्राम चैनल को अवश्य ज्वाइन कर लीजिए। वहां से आपको जो है क्लास और जो है जितनी भी आपके एग्जाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होती है वो भी वहां पे आपको मिल जाती है, ठीक है। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।